और आज हम बात करने वाले हैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर काम किस तरीके से होता है, क्या वर्क प्रोसेस रहता है, हायरिंग कैसे होती है, सैलरी कैसे बढ़ती है और क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम वीडियो के पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम डिपार्टमेंट्स देखेंगे सॉफ्टवेयर कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबसे मेजर डिपार्टमेंट्स और बैकबोन ऑफ अ आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी विच इज़ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ और डिपार्टमेंट होते हैं जैसे एचआर, ट्रेनिंग, अकाउंट, इन सब के बारे में बात करेंगे। इन्वायरमेंट कैसा कैसा रहता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी का, क्या ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जो लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मैनेजर वगैरह बहुत गंदे, सब कुछ देखने वाले हैं। हायरिंग प्रोसेस क्या रहता है, सैलरी कैसे बढ़ती है, कैसे अकाउंट में आती है, सब कुछ देखने वाले हैं और कब आती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। क्योंकि कुछ कंपनीज के अंदर सैलरी टाइम से नहीं आती है, हो सकता है आईटी कंपनी हो, नॉन आईटी कंपनी हो, बट मोस्टली आईटी कंपनीज में कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले हम बात करने वाले थे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में। देखो, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर 70 to 80% जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो डेवलपर फील्ड से रिलेटेड होते हैं। तो बेसिकली ये पूरे जो डेवलपर्स जहाँ पे काम करते हैं तो उसको कहते हैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह बनती हैं, राइट। इसके अंदर कौन कौन आते हैं, देखो डेवलपर्स आते हैं और डेवलपर्स काफ़ी तरह के होते हैं। जूनियर डेवलपर्स होते हैं और फिर सीनियर डेवलपर्स होते हैं, टीम लीड्स भी होते हैं और टेस्टिंग टीम भी होती है और मैनेजर भी होते हैं। जब एक कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसकी 20-25 लोगों की एक टीम बनती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, मैं एक एवरेज टीम बता रहा हूँ। और उसके अंदर एक मैनेजर होता है और 5-6 टेस्टिंग टीम के अंदर टेस्टिंग करने वाले, क्वालिटी कंट्रोल करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं और 1 या 2 टीम लीड्स होते हैं। उसके बाद कुछ सीनियर डेवलपर होते हैं और कुछ जूनियर डेवलपर्स होते हैं, क्योंकि कम्बिनेशन बनाना होता है। सारे जूनियर्स रख देंगे तो क्या होगा कि किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो हो सकता है कि प्रोडक्ट अच्छा ना बने, सॉफ्टवेयर अच्छा ना बने। सारे सीनियर रख देंगे तो फिर कॉस्ट ज़्यादा हाई चली जाएगी, तो इसलिए सीनियर प्लस जूनियर सबका कम्बिनेशन रखा जाता है, राइट। और इस डिपार्टमेंट में होता क्या है, क्लाइंट से बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं कि रिक्वायरमेंट्स उनसे ली जाती है, हम आने वाले टाइम के अंदर 1 हफ्ते के अंदर कितना डेवलप करने वाले हैं, और अगर बग्स आए हैं तो कौन रिजोल्व करने वाला है, टेस्टिंग कब होने वाली है, सारी चीज़ें जो भी एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती हैं। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर तो बनते ही हैं, सॉफ्टवेयर टेस्ट भी होते हैं और कोई भी एक सॉफ्टवेयर जब बनता है तो पूरी टीम के अंदर बनता है, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इन सब का बेसिकली कहीं ना कहीं रोल होता है, मैनेजर का, टीम लीड का। बिना इनके कोई भी एक सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता, राइट। अगर हम ये बोले कि मैनेजर के बिना बन सकता है, बट मैनेजर ही होता है जो क्लाइंट से बात करता है यूजली, राइट। और उसके बाद में डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो बेसिकली एक ही अकेला सोर्स होता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी का इनकम का, राइट। और कोई भी डिपार्टमेंट आपको उसमें इनकम ला के नहीं देता। एचआर होता है, एडमिन होते हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, सबके सब सैलरी कंज्यूम करते हैं। इनकमिंग एक ही जगह से आती है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, राइट। और कुछ डेवलपर्स होते हैं वो बेसिकली इंटरव्यूज़ वगैरह भी लेते हैं, क्योंकि जब नए डेवलपर्स हायर करने होते हैं तो उनको कोई टेक्निकल बंदा ही समझ सकता है कि उसको कुछ अच्छा आता है नहीं आता। तो वहाँ से बेसिकली डेवलपर्स कुछ होते हैं जो अच्छे डेवलपर माने जाते हैं कंपनी के अंदर, उनको बोला जाता है कि जाके इंटरव्यू ले लो, राइट। देन उसके बाद अदर डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। एचआर डिपार्टमेंट एक वो डिपार्टमेंट होता है जो नए लोगों को हायर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली इसका नाम ही ह्यूमन रिसोर्स होता है, और सैलरी वगैरह कितनी रहती है ये वगैरह भी डिसाइड करते हैं। देन सेल्स और बिजनेस डिपार्टमेंट की बात करते हैं। जब कोई भी प्रोडक्ट बन चुका होता है उसको सेल करना होता है, या फिर हमें कोई और क्लाइंट होता है, उससे हमें कोई प्रोजेक्ट को चाहिए होता है कि इस प्रोजेक्ट को हायर करते हैं और उसके लिए हम उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। ये सारी चीज़ें बिजनेस डिपार्टमेंट करता है। आईटी डिपार्टमेंट क्या करता है, देखिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट के अंदर। डेवलपर्स वाली सॉफ्टवेयर बेसिकली बनाते हैं। आईटी डिपार्टमेंट होता है वो आपके कुछ चीज़ों का ध्यान रखता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर में काम आते हैं, जैसे कि आपका सर्वर वो हैंडल करते हैं, इंटरनेट आपका वो हैंडल करते हैं, कुछ भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बग आ गया, कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, मशीन्स चाहिए, लैपटॉप्स चाहिए, वो सारा का सारा हैंडल होता है आईटी डिपार्टमेंट से। एडमिन डिपार्टमेंट अगर मैं आपको एक शब्द में बोलूँ तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर संभालता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई आपके पास गेस्ट आ रहा है या फिर कोई क्लाइंट विजिट कर रहा है, तो उनको वेलकम करने के लिए बेसिकली वही होते हैं। और जो गार्ड वगैरह को मैनेज करते हैं, और एक बिल्डिंग के अंदर लेट से कहीं पे लाइटिंग नहीं आ रही है या फिर कुछ पेंट करना है, कुछ किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो माहौल होता है वो सारा का सारा एडमिन टीम संभालते हैं। अकाउंट टीम का डायरेक्टली रिलेशन होता है आपके फाइनेंशियल थिंग्स से। लेट से कि आपकी सैलरी को कौन हैंडल करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट। और पीएफ वगैरह कौन डिटेक्ट करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट।
और वही होता है जो बैंक को बोलता है। बेसिकली अकाउंट डिपार्टमेंट कभी भी आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र नहीं करता, वो अपने एक बैंक से टाई अप रखता है और अकाउंट डिपार्टमेंट उनको लिस्ट देता है कि इन इन अकाउंट्स के अंदर इतनी इतनी सैलरी डाल दो, और बैंक उसको ऑटोमेट करके आपकी सैलरी को डाल देता है। एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेशर्स के लिए। लेट्स से कि 100 या 150 फ्रेशर्स हायर करे हुए हैं, तो उनको ऐसा नहीं होता कि जाओ जाते ही सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दो, क्योंकि जब कोई फ्रेशर होता है उसको कुछ भी नहीं आइडिया होता, राइट। उसको बुकिश नॉलेज होती है, तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है 5-6 महीने की। जब वो ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं उसके, अगर वो उनको सही से कनेक्ट कर लेता है और अच्छे से पास हो जाता है तो उसको एज एन जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको हायर कर लिया जाता है और डिप्लॉय कर दिया जाता है प्रोजेक्ट्स के अंदर। अदरवाइज उसको फिर से एक और चांस दिया जाता है 2-4 महीने का कि इसके अंदर फिर से आप पढ़ो, और ट्रेनिंग टीम उसको पढ़ाती है और फिर से टेस्ट कंडक्ट होते हैं। अगर फिर भी उनको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो चांसेस होते हैं कि कंपनी उनको बोल दे कि आप रिज़ाइन कर दो। अदरवाइज इसका चांस बहुत ही कम होता है। 100 में से 1 या 2 ही ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, जिनको जॉब में इंटरेस्ट नहीं होता बट लाइक बाई चांस उसकी जॉब लग जाती है। अदरवाइज ऑलमोस्ट लोग जो नॉर्मल ट्रेनिंग टेस्ट होते हैं उनको कंप्लीट कर ही लेते हैं। देन हायरिंग प्रोसेस क्या रहता है? देखो, हायरिंग प्रोसेस के अंदर जो मेजर रोल रहता है वो रहता है एचआर डिपार्टमेंट का। सो बेसिकली लेट्स से एक डेवलपर टीम से के रिक्वायरमेंट आते हैं कि हमारी टीम के अंदर बहुत ज़्यादा काम आ गया, हमें 2-3 डेवलपर्स और चाहिए, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आ जाता है, या फिर कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में से। तो एचआर डिपार्टमेंट सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करा जाता है। एचआर डिपार्टमेंट जॉब पोर्टल्स के ऊपर जॉब्स की ओपनिंग डालता है, लेट्स से naukri.com, times.com, timesjob.com एंड monster.com एक्सेट्रा। कई बार जो हायरिंग होती है वो लिंक्डइन वगैरह से भी हो जाती है, बट मोस्टली जॉब पोर्टल से ही होती है, राइट। सो उसके अंदर क्या होता है कि जब जॉब पोस्ट कर दी जाती है तो कैंडिडेट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। कैंडिडेट के अप्लाई करने के बाद में एक टेलीफोनिक डिस्कशन होता है, या फिर ईमेल ही कर दिया जाता है डायरेक्ट कि आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। इंटरव्यू के आने के बाद में 2-3 राउंड होते हैं इंटरव्यू के, और एम्प्लॉय को हायर कर लिया जाता है। उसके बाद में एक ज्वाइनिंग डेट भी ऑब्वियसली एक एचआर और जो कैंडिडेट होता है उनके म्यूचुअली एग्री करते हैं, वो एक ज्वाइनिंग डेट भी डिसाइड कर लेते हैं। यस, जो लास्ट राउंड होता है उसके अंदर एचआर आपको सैलरी बता देता है कि आपकी कितनी सैलरी रहने वाली है। अगर कैंडिडेट उसको एग्री करता है तो ठीक है, अदरवाइज कैंडिडेट अपनी डिमांड रख सकता है। अब एचआर को लगता है कि डिमांड सही है तो ठीक है, अदरवाइज जो उनको ठीक लगता है थोड़ा ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं, राइट। अदरवाइज फिर कोई नेक्स्ट एम्प्लॉय को हायर करा जाता है अगर उनकी डिमांड्स मैच नहीं होती हैं तो, राइट। और जो फर्स्ट डे होता है जब आपकी ज्वाइनिंग का, तो एचआर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। बेसिकली उसको हम इंडक्शन भी कहते हैं कि हमारी कंपनी का भी इंडक्शन हो रहा है, हमारी कंपनी इस चीज़ में काम करती है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे कैंटीन है, आपको खाना फ्री में मिलेगा, पैसे देने हैं, कॉफ़ी ले सकते हो, पैसे देने हैं, एक्सेट्रा सारी चीज़ें। और एक इससे कंप्लीटली डिफरेंट वे होता है एम्प्लॉय को हायर करने का। वो बेसिकली फ्रेशर्स के लिए होता है कि आप या तो बोल दो कि हमारे कैंपस के अंदर वॉक इन है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू देने के लिए आ जाइए, या फिर वो किसी कॉलेज से कनेक्ट होते हैं और उनको बोलना है कि हमें हायरिंग करनी है 100-150 बंदे चाहिए कि क्या हम आपके यहाँ पे हायरिंग कर सकते हैं, राइट। तो दोनों ही तरीके होते हैं, बट बेसिकली ये फ्रेशर्स के लिए अप्लाई होता है। और जितना भी अप्लाई होता है जब एक कंपनी को 100-150 लोग हायर करने होते हैं, क्योंकि 100-150 लोगों के लिए एक एक करके बुलाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट, इसीलिए। और उसके बाद में सैलरी प्रोसेस कैसे होती है? जैसे ही आपका फर्स्ट डे होता है तो आपको सैलरी वगैरह के बारे में पहले पता होता है, और फर्स्ट डे के दिन अकाउंट डिपार्टमेंट आपके पास आता है, आपका अकाउंट डिटेल ले लेता है। अगर आपके पास अकाउंट डिटेल्स नहीं है, लेट्स आपके पास अकाउंट नहीं है या फिर सैलरीड अकाउंट नहीं है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट आप एक न्यू अकाउंट ओपन करवा देगा जिस बैंक से उनका टाई अप है उसी बैंक के अंदर, राइट। और उसके बाद में आपको वो अच्छे से बताते हैं कि पीएफ वगैरह कितना डिडक्ट होना है, टैक्स वगैरह कितना डिडक्ट होना है। अगर आपको सैलरी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता तो भी आप अकाउंट डिपार्टमेंट से ही कनेक्ट होते हो कि यार क्या प्रॉब्लम है, मेरी सैलरी कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, टैक्स ज़्यादा कट रहे हैं, और सब कुछ वो बताते हैं। हर साल के बाद एक मोस्टली कंपनीज होती हैं वो अप्रैल के अंदर सैलरी हाइक करती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं वो जनवरी के अंदर भी हाइक करती हैं, और वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है हर एक एम्प्लॉय का कि कितनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है तो उनको सैलरी अच्छी बढ़ती है, अगर उनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल होती है तो उनकी सैलरी कम बढ़ती है, राइट। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो एक एवरेज जो इंक्रीमेंट होता है वो 10% होता है, राइट। अब ये थोड़ा सा, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपकी सैलरी कम है तो आपका 20-25% भी जा सकता है, और अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है यानी कि आप 2-3 लाख रुपए ले रहे हो पर मंथ तो शायद आपकी 2-3% भी रहे, तो दैट्स वाई मैंने एवरेज बता दिया आपको 10%, राइट। अब इन्वायरमेंट कैसा होता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी का? देखो, सॉफ्टवेयर कंपनी आज के दिन में थोड़ी मॉडर्न हो गई है इंडिया के अंदर। एक्चुअली अब कोई टाइम की बाउंडेशंस नहीं होती है,
पहले ऐसा होता था कि भैया 9 बजे आना है और 6 बजे चला जाना है, अगर 10 मिनट लेट हो गए तो आपका हाफ डे लगेगा एंड ऑल। बट अब सॉफ्टवेयर कंपनीज में इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता। बेसिकली अगर आप 10 बजे आते हो तो थोड़ा लेट चले जाओ, और 8:30 बजे आते हो, 9 बजे थोड़ा जल्दी भी निकल सकते हो, राइट। सो इस तरीके से आपको बेसिकली 9 घंटे कंप्लीट करने होते हैं। अगर आप 8 घंटे भी करते हो तो भी स्टिल दैट्स ओके, कोई आपको पूछने नहीं वाला कि आप 8 घंटे क्यों कर रहे हो। अगर आप 7 घंटे या फिर उससे थोड़ा कम करते हो तो फिर आपके HR हैं या फिर आपसे जब भी आपका मैनेजर वगैरह वो आपको बोल सकता है कि आप बहुत जल्दी चले जाते हो एक्सेट्रा। और इसका फ़र्क ये भी होता है, अगर आपके पास काम नहीं है ना तो भी आपको थोड़ा सा बोला जाता है कि एटलीस्ट 7 घंटे तो रुको। नहीं तो जिसके पास एम्प्लॉय के पास काम होता है ना, उनको भी ऐसा लगता है कि यार ये जल्दी जा रहा है तो मुझे भी थोड़ा जल्दी जाना है, राइट। तो इस तरह की थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। अदरवाइज नो टाइम बाउंडेशन एट ऑल, राइट। बेसिकली कई बार डेवलपर्स को थोड़ा सा लेट नाइट काम करना पड़ता है, फिर सैटरडे संडे भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है तो इसलिए। बट कई बार ऐसा भी होता है कि अब प्रोजेक्ट बिल्कुल मेंटेनेंस पे है तो 10-10 15-15 दिन तक कुछ काम भी नहीं होता, तो ये चीज़ मैनेजेबल हो जाती है। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा डेवलपर के लिए थोड़ा सा पुश करना पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर एक्चुअली गेटिंग द हाइस्ट सैलरी इन आवर कंप्लीट कंपनी, राइट, एंड ऑल कंपनी। देन एक डेवलपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा काम भी करता है, लेट से हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन से काम करता है, तो उसको बेसिकली रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, उसको क्वार्टरली रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, ईयरली रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, और वो रिवॉर्ड्स बेसिकली डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं आपकी सैलरी के ऊपर। लेट्स से कि अगर आपको एक रिवॉर्ड मिल चुका है और आपके जब 1 साल के अंदर एक रिवॉर्ड मिल गया, चाहे वो क्वार्टरली मिला हो, बेस्ट एम्प्लॉय मिला हो, और या फिर बेस्ट टीम मिला हो, या फिर ब्रावो अवार्ड, बहुत सारे तरीके के अवार्ड्स होते हैं, वो मिला है, तो आपकी जो साल के बाद इंक्रीमेंट होगा तो आपका चांसेस है कि वो 10% या फिर 15% से ज़्यादा ही होगा, बिकॉज दे थिंक यार यू आर अ वैल्यूएबल एम्प्लॉय फॉर देम, राइट। सो ये ओवरऑल एक आइडिया था कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी किस तरीके से काम करती है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर